सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया एस्पेनियोल को 3-1। अगेन थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इट वाज नॉट एनी इजी गेम। पहला हाफ बहुत इजी था। 3 गोल बार्सिलोना स्कोर की, एवरीथिंग वाज इन कंट्रोल और बार्सिलोना काफी ज्यादा अटैकिंग फुटबॉल खेल रही थी और ऐसा ही लग रहा था कि बार्सिलोना आराम से इस गेम में 5 या 6 गोल स्कोर करेगी और आराम से जो है वो सेकंड हाफ भी गुजरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सेकंड हाफ के अंदर बारसा का कंट्रोल नहीं था। काफी ज्यादा चांसेस थे, बाय द वे 2 ऑफसाइड गोल थे इसके अंदर, जो कि समझ लें कि मार्जिनली ऑफसाइड थे, बिल्कुल ही हल्के से ऑफसाइड थे। वो 2 गोल स्कोर हो जाते तो ऑब्वियसली एस्पेनियोल और ज्यादा तंग करती। फिर एक और गोल था जिसके अंदर बॉल जो है वो बाहर चली गई थी। तो 3 दफा एस्पेनियोल ने गोल स्कोर किया। उसके अलावा एंड के ऊपर बड़ा अच्छा चांस भी था हेडर के ऊपर, जो कि उनके प्लेयर ने लिया। तो इट वॉज डिफिकल्ट सेकेंड हाफ। अब यहाँ पे बहुत से लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल होंगे इस परफॉर्मेंस को लेके सेकंड हाफ की, कि यार आई नो कि अननेसेसरी बारसा ने बॉल गिव अवे की, फरमीन बॉल गिव अवे कर रहे थे, लमीन किसी सेकंड हाफ के अंदर अननेसेसरी बॉल गिव अवे कर रहे थे, आंसू फाटी ने आके एक दफा बॉल गिव अवे की, पेड्री सेकंड हाफ में थोड़ी थोड़ी बॉल गिव अवे कर रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुबारसी कर रहे थे, मतलब अगर डीपलिंग जो है वो सेंटर बैक की बात करूं तो कुबारसी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि बारसा के प्लेयर्स फटीग नजर आ रहे थे सेकंड हाफ में। और यार आपको थोड़ा सा कुशन देना चाहिए बारसा के प्लेयर्स को। इतनी हाई इंटेंसिटी सविया, फिर आपने बाइन का गेम खेला, फिर आपने रियल मैड्रिड का गेम खेला, अब आप जो है 3-1 जीते हैं बाय द वे आप, फिर भी तो आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि फटीग थे। कुबारसी की फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस और सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो काफी ज्यादा फर्क था, बिकॉज ही वाज गेटिंग फटीग्ड, ये साफ दिख रहा था। वो ऑफसाइड ट्रैप में डिसिप्लिन भी वो नहीं मेंटेन कर पा रहे थे सेकंड हाफ के अंदर। और इसी तरह पेड्री का था, इसी तरह लमीन यमाल का था। अगर आप सेकंड हाफ में देखें तो उतना स्विफ्ट मूवमेंट नहीं थी उनकी। और इसी तरह लेमनडॉस्की का भी दिख रहा था, इसी तरह रफीनिया का भी दिख रहा था। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आध प्लेयर का दिख रहा था। तो जो फटीग होती है ना, वो आपको पूरी टीम के अंदर दिखती है। तो मैं इतना ज्यादा इस चीज को सीरियस नहीं लूंगा। ऑब्वियसली हांसी फ्लिक हैज टू टॉक टू द टीम। हांसी फ्लिक को खुद भी सोचना है कि किन प्लेयर्स को मैंने बाहर निकालना है ताकि इंटेंसिटी जो है वो ड्रॉप ना हो, बिकॉज ये भी जितने भी प्लेयर्स हैं ये काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी फुटबॉल खेल के आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है टीम वाज लिटिल बिट फिटिंग, बट हांसी फ्लिक हैज टू टेल दिस टीम कि भाई अननेसेसरी बॉल गिवअवेज नहीं करो। लमीन यमाल को उसको बताना पड़ेगा भाई सेकंड हाफ में, आई अंडरस्टैंड यू वांट टू स्कोर अ गोल, आप बहुत अच्छे असिस्ट दे रहे हैं, लेकिन आपको गोल स्कोर करना है, लेकिन फिर भी आप इस तरह बॉल गिव अवे नहीं कर सकते, बिकॉज टीम कोई भी ऑपोजिशन है उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। वो किसी भी टाइम मैच के अंदर जो है वो वापस आ सकती है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी है। अब एक और चीज भी सुनने को मिल रही है और आपको भी मिलेगी कि यार बारसा जो है वो इतना हाई रिस्क, किसी देखिए मैं आपको अभी बता देता हूं कि किसी ना किसी दिन ये ऑफसाइड ट्रैप बीट होगा और बारसा शायद किसी दिन बुरे तरीके से भी हारेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बहुत से लोग ये कहते हैं भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, क्या है इतना ज्यादा हाईलाइन खेलने की क्या जरूरत है। भाई जब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे ना, तो वो जो कसाडो ने आज पास दिया ना वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज कसाडो ऑपोजिशन हाफ से वो पास दे रहे हैं, ऑपोजिशन हाफ में वो पास दे रहे हैं। पैड्री जो आपको बॉल के एंड के ऊपर ऑलमोस्ट बॉक्स के अंदर, बॉक्स के करीब दिखते हैं, वो नहीं दिखेंगे। तो वो जो थोड़ी सी आप लाइन पीछे लेके जाएंगे ना, तो वो जो मिडफील्डर्स और फॉरवर्ड के अंदर जो गैप बन जाएगा ना, उसकी वजह से जितने आप गोल स्कोर कर रहे हैं 3-1 4-1 4-0, इतने जो गोल हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, आपको यू हैव टू लिव विद इट। ठीक है, आपको जीना पड़ेगा एज अ बारसा फैन। ये मैं आई आई वांट टू लिव विद इट। आई वांट बार्सिलोना फैंस के वो भी इसके साथ जीना सीखें कि एक दिन जो है वो गड़बड़ होगी, लेकिन जीना सीखें इसके साथ, क्योंकि अगर जरा सा पीछे जाएंगे तो सिस्टम सारा आपका खराब हो जाएगा। तो आई थिंक हांसी फ्लिक विल स्टे विद द सिस्टम। ये सिर्फ बारसा फैंस को ये बात बता रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, यू हैव टू बी ब्रेव। और ऑफसाइड होगी, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो 90% ऑफ द टाइम होगी, 10% ऑफ द टाइम नहीं होगी, तो वहां पे वो बुरा दिन आएगा एंड यू हैव टू जस्ट टेक इट एज अ बारसा फैन। अब हम प्लेयर बाय प्लेयर के ऊपर चले जाते हैं। देखिए इनाकी पैना, इनाकी पैना इन माय ओपिनियन वाज ब्रिलियंट। मैं बहुत अरसे से आपको कह रहा हूं, पिछले सीजन के ऊपर लोग इनाकी पैना को जज कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो स्वीपर कीपर के अंदर वो वैसा नहीं है जैसे टर स्टेगन ने स्वीपर कीपर में ज्यादा कामनेस दिखाती हैं। लेकिन इनाकी पैना ने शो किया है, जब वो टर्किश लीग में भी खेलते थे बारसा के अगेंस्ट, उन्होंने शो किया था कि उनकी शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी अच्छी है। आज भी उन्होंने वन ऑन वन सिचुएशन के अंदर एक अच्छा पिछले मैच में एम्बापे का सेव किया,
एक और एंड के ऊपर उन्होंने अच्छा सेव किया, तो इनाकी पैना वाज डिसेंट और उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस के अंदर अब आ रहे हैं। देखिए इनिगो मार्टिनेज बहुत बहुत अच्छा खेले भाई। एक दफा कुबारसी स्लिप हो गए थे, वन ऑन वन सिचुएशन में वो बंदे ने बचा लिया था। उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी थी। कुबारसी और इनिगो मार्टिनेज इसलिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। 25 मिनट के ऊपर ना इनिगो मार्टिनेज ने एक बॉल कराया था, ऐसे पूरी ऐसे 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 जैसे होता है ना डायगोनल के अंदर, टीम को उसने बाइसेक्ट करके रख दिया था। डेनी ओल्मो, डेनी ओल्मो ने लमीन यमाल को दिया था और लमीन यमाल का जो क्रॉस था वो ऑलमोस्ट पेड्री ने उसके ऊपर गोल स्कोर कर दिया था। इसी तरह कुबारसी ने आई थिंक 60 मिनट के ऊपर इसी तरह जो है वो रफीनिया को बॉल जो है बिल्कुल ऐसे डायगोनल बॉल काट के पूरी मिडफील्ड बाइसेक्ट कर दी थी। तो इनका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कुबारसी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फर्स्ट हाफ वाज ब्रिलियंट, लेकिन कहीं ना कहीं फटीग्ड। वी नीड आवर सेंटर बैक्स बैक, बिकॉज कुंडे को कहीं ना कहीं रेस्ट मिल रहा है, जैसे आज के मैच में मिला। इनिगो और कुबारसी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा। तो आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट कि अराहो और क्रिस्टसन जल्द जो है वो वापस आ जाए। तो कुबारसी का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सेकंड हाफ के अंदर वो फिटिंग दिख रहे थे। आई थिंक बाल्डे वाज गुड, उन्होंने असिस्ट भी दिया। मैंने आपको कहा आहिस्ता आहिस्ता बाल्डे जो है वो इंप्रूव होंगे, डिफेंसिव ऑलरेडी अच्छे हैं। एक असिस्ट भी था उनका और उनका वर्क रेट जो है वो टॉप नॉच था। हेटरफोर्ड, कुंडे को रेस्ट मिला, बहुत अच्छी बात है। कुंडे देखिए एक अलग लेवल पे है, उनका लेवल अलग है, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के ऊपर है इस टाइम पे, राइट बैक पोजीशन के ऊपर या राइट सेंटर बैक, राइट बैक ही खेलते हैं वो प्रॉपर अंडर हांसी फ्लिक। हेटरफोर्ड में आज ये कहना चाहूंगा सिर्फ ही इज अ वेरी डिसेंट बैकअप, वेरी वेरी डिसेंट बैकअप ऑफ कुंडे। कुंडे का बैकअप हेटरफोर्ड बहुत डिसेंट है, बाल्टे का बैकअप आपके पास नहीं है इस टाइम पे। जरार मार्टिन उतनी ज्यादा वो नहीं देते, एश्योरेंस नहीं देते। आई नो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े इश्यूज थे यहाँ पे हेटरफोर्ड के, बट वो एश्योर्ड दिखते हैं। ऐसा लगता है कि माइंड चलता है उनका, ठीक है, हेटरफोर्ड का बारसा के सिस्टम पे, बारसा के वे में। तो हेटरफोर्ड का डिसेंट गेम था। कसाडो अगेन भाई ब्रिलियंट भाई, उसने बायर्न म्यूनिख के मैच में वो पास दिया, आज के दिन आप वो देखें वो जो रफीनिया उसने पास दिया, दैट इज टॉप टॉप भाई, वर्ल्ड क्लास। और वो देखें लोग असिस्ट देखेंगे उसका, उस बंदे ने भाई कुछ जाने ही नहीं दिया। अगर बारसा कसाडो जब तक थे तो बारसा डोमिनेट कर रही थी, क्योंकि वो बंदा डिफेंसिव ट्रांजिशंस के अंदर हर चीज ब्लॉक कर रहा था। वो कर रहा था राइट हैंड साइड से कुबारसी को हेल्प, और हर चीज ब्लॉक कर रहा था कसाडो। ही वाज अ वॉरियर टुडे। और भाई ये गावी, फरमीन और देन यू हैव दिस कसाडो, डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, कॉन्फिडेंस है, बॉल लेगा फिर इसी तरह के असिस्ट भी दे देगा। कसाडो भाई, आई एम रियली सॉरी टू से, फ्रैंकी ने बहुत अच्छा खेला अगेन। फ्रैंकी आई थिंक सिर्फ फ्रैंकी एक ऐसी सब्स्टिट्यूट थे अगेन आज जो कि वर्क किए, जो कि पासिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, गेम को बहुत स्मूथली चला रहे थे। लेकिन स्टिल आई वुड से कि भाई गावी फ्रैंकी को छीननी पड़ेगी पोजीशन, क्योंकि ये कसाडो की पोजीशन बन चुकी है। ये दिस इज कसाडोस पोजीशन राइट नाउ। आई थिंक पेड्री वाज ब्रिलियंट, एंड के ऊपर सेम मेरा कमेंट रहेगा, फटीग नजर आ रहे थे अगेन। उन्होंने 85 मिनट्स खेले क्योंकि गेम की सिचुएशन ऐसी बन चुकी हुई थी, लेकिन पेड्री कहीं ना कहीं एंड के ऊपर फटीग थे, बट ओवरऑल उनका गेम बहुत अच्छा था। भाई लमीन यमाल, वी हैव टू टॉक अबाउट लमीन यमाल भाई। अगेन आउटफुटर के ऊपर उसने यार असिस्ट दे दिया भाई। किसी का एक, आपको एक सीजन में एक इस तरह का असिस्ट देखने को मिलता है, उसने वो तो मजाक बना लिया यार उसने। आई थिंक लमीन यमाल वाज वेरी वेरी गुड। डेनी ओल्मो को दो जगह पे उनका गोल आराम से था, ठीक है, दो गोल स्कोर किए डेनी ओल्मो ने, बहुत आराम से गोल था लमीन यमाल का, और वहां पे उनको बॉल खिलानी चाहिए थी। ऐसा लगा मुझे कि लमीन यमाल बहुत, मतलब लमीन यमाल इज सेकंड हाफ के अंदर ही वाज काइंड ऑफ गेटिंग डेस्परेट फॉर गोल। तो ये कहीं ना कहीं हांसी फ्लिक को उनको उनसे बात करनी पड़ेगी। आई नो वी आर 3-0, आप हम 3-1 है, आप चाह रहे हो कि आपका एक और गोल हो जाए, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ड्रिबल कर रहे थे, बहुत ज्यादा। सेकंड हाफ के लास्ट 30 मिनट्स की मैं सिर्फ बात करूंगा, तो वहां पे बताना पड़ेगा हांसी फ्लिक को कि यार जरा इजी, जैसे हम खेल रहे हैं हमें वैसे ही खेलना है, हमें वो नहीं करना, अपने गोल के लिए सिर्फ नहीं जाना। और डेनी ओल्मो को भी ये बात सीखने की जरूरत है कि भाई वो लमीन का गोल बनता था राइट साइड के ऊपर, आपने उसको देना है। बट भाई नो कंप्लेन्स भाई, लमीन यमाल इज अ ब्रिलियंट फुटबॉलर। और भाई वो बंदा सब राइट फुट लेफ्ट फुट चल रहा है उसका, वो ड्रिबल कर रहा है, वो वर्क रेट शो कर रहा है, वो डिफेंसिवली हेल्प कर रहा है, ऑफेंसिवली हेल्प कर रहा है। यू कांट जस्ट गेट क्लोज टू लमीन यमाल यार। तो लमीन यमाल हैड अ ब्रिलियंट गेम, डेनी ओल्मो हैड अ ब्रिलियंट गेम। देखें सेंट्रली जब डेनी ओल्मो खेलते हैं, अटैकिंग वाइज डेनी ओल्मो से बेहतर बहुत कम प्लेयर्स हैं उस नंबर 10 रोल में आजकल की फुटबॉल के अंदर। दो गोल स्कोर किए उन्होंने। और आई थिंक रफीनिया ने, वो जो बाल्डे का असिस्ट था वो आपको रफीनिया रफीनिया के ऊपर हम आते हैं, बट आई थिंक ब्रिलियंट फिनिश, वो वाला
फर्स्ट टाइम जो उसने फिनिश की पहले गोल पे, सेकंड वाज ऑब्वियसली अ वर्ल्ड क्लास गोल फ्रॉम डेनी अल्मो। सिर्फ एक कंप्लेन है कि लमीन यमाल को वो पासेस उनको वो देने चाहिए थे। आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं अपने ज़हन में सोचने लग गए मेरी हैट्रिक आ रही है तो जरा आने दो, ठीक है। देखिए रफीनिया अगेन एंड के ऊपर सेम मेरा कमेंट होगा कि फटीग्ड हो गए थे, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा फर्स्ट टाइम उनकी फिनिश थी। अगर आप डेनी ओल्मो को गोल देखें, वो जो बाल्डे का असिस्ट था, इट वाज ऑल रफीनिया। उन्होंने बॉल गिव अवे की एंड देन ही स्नैप्ड कि भाई मैं बॉल दोबारा रिकवर करूंगा, और वो बारसा का गोल बन गया। दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम रफीनिया, राइट। तो रफीनिया वाज गुड। आई थिंक लेवेंडोस्की फर्स्ट हाफ के अंदर जो उनकी मूवमेंट थी, वो जो ड्रॉप डीप कर रहे थे और लिंक अप और पासेस, दे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकेंड हाफ के अंदर हांसी फ्लिक बताएंगे बारसा प्लेयर्स को कि आप लेवेंडोस्की को उतना ज्यादा गेम के अंदर नहीं ला सके सेकेंड हाफ के अंदर। तो जब कंट्रोल नहीं है ना, और फिर लेवेंडोस्की बॉक्स में नहीं है, तो फिर बारसा स्ट्रगल करेगी, फिर लेवेंडोस्की भी स्ट्रगल करेंगे। बट ओवरऑल लेवेंडोस्की का बहुत अच्छा गेम था। आंसू फाटी आए, उन्होंने गोल स्कोर किया, अनफॉर्चुनेटली वो ऑफसाइड हो गया। दो तीन जगह पे उन्होंने बॉल गिव अवे भी किया। फरमीन की उतनी अच्छी आउटिंग नहीं थी, दो तीन जगह पे उन्होंने भी बॉल गिव अवे किया। जैसे मैंने कहा सब्स्टिट्यूट के अंदर या तो कुंडे बहुत थोड़ा उन्होंने खेला, कुंडे वाज लुकिंग गुड, या फिर फ्रैंकी डियोंग का गेम जो है वो बहुत अच्छा था। गावी को एंड पे फ्यू मिनट्स ही मिले, तो उसके ऊपर उतनी ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। बट आई गेस बहुत ज्यादा हमें क्रिटिकल नहीं होना चाहिए बारसा फैंस। रिलैक्स करो, दिस इज हाउ इट इज। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, ऑफ साइड ट्रैप्स बनेंगे, टेंशन हार्ट जो है वो अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सब कुछ होगा। बट अपने सिस्टम पे, अपने जो आपके आइडियाज है उसके ऊपर आपने स्टिक करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे दिख रही है ना चीज, फिटीग। थोड़ा सा प्लेयर्स फिटीग्ड हो रहे हैं, दे नीड रेस्ट। अब आगे चैंपियंस लीग है, उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड गेम्स हैं। आई रियली होप कि हमारे सेंटर बैक्स भी कुछ वापस आए। आई रियली होप कुछ गेम्स के अंदर फ्रैंकी स्टार्ट करें, पेड्री को रेस्ट मिले, ठीक है। कुछ गेम्स के अंदर जो है वो रफीनिया को रेस्ट मिले। दिस इज हाउ यू हैव टू रोटेट। आपको प्लेयर्स को फ्रेश रखना है, ये बहुत जरूरी है। So guys, that was it. Another 3 points for Barcelona. अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बारसा।